हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मदर्स डे है तो उन सारी माताओं को चरण वंदन। सबसे पहले मदर्स डे पे एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ पे चर्चा कर रहा हूँ। ये है क्या? आज कोरोना दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों को अगर किसी को लग रहा है तो वो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? और वैक्सीनेशन की शुरुआत एक माँ ने शुरू किया था। और आज मदर्स डे पे ये वैक्सीनेशन की जो पूरी जानकारी है, इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों को ये लगेगी। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी बहुत ही अद्भुत होगी और मुझे बताने में भी बड़ा ही मतलब कि अच्छा लग रहा है इन चीज़ को कि आज मदर्स डे पे माँ के लिए आज के दौर में जो वैक्सीन की ज़रूरत है और वो वैक्सीन बनाने वाली एक माँ थी। कौन माँ थी, इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। सबसे पहले समय को न लेते हुए एक मैं पंक्ति सुनाऊंगा माता के लिए, जो कि बड़ा ही अद्भुत है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि भारतीय संस्कृति में माँ की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में माँ की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। माँ की बस यही परिभाषा है। माँ की बस यही परिभाषा है। माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत तोहफा होती है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। और ये माँ ने बनाया दुनिया का सबसे पहला टीका। ये है क्या? आइए समझते हैं। सबसे पहला टीका के बारे में जब भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि सबसे पहले टीका का खोज एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने साल 1796 यानी 1796 में चेचक का पहला टीका बनाया। उन्हें बचपन में मेरी की तकनीक से टीका लगाया था। मेरी एक माँ थी और वो माँ कैसे टीका विकसित की, पूरी कहानी शिद्दत से हम लोग पढ़ेंगे और शिद्दत से पूरी कहानी को देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि एक माँ ने किस तरह से टीका बनाया और उसी माँ के तर्ज पे, उसी माँ के तकनीक पे, उसी माँ की तरकीब पे ये एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक का टीका बनाया। चेचक से उस समय हजारों मृत्यु होती थी, लाखों मृत्यु होती थी। जिस तरह से आज कोरोना है, कोरोना से भी ज़्यादा भयावह स्थिति उस चेचक का था। और भारत पूरे विश्व में सबसे पहला टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। सबसे पहले चेचक का टीका बनाए थे। चेचक काउपॉक्स, जिसको देहाती भाषा में माता जी बोला जाता है, मैया जी निकल गई है, शरीर में फोड़ा निकल जाता है, इस तरह का हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं, सुनते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और एकदम शिद्दत से सुनिए। ये एडवर्ड जेनर ने साल 1796 में चेचक का पहला टीका बनाया। उन्होंने बचपन में मैरी की तकनीक से टीका लगाया था। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। महामारी के खिलाफ विश्व को पहला टीका एक माँ ने बना कर दिया था। कौन माँ थी? कहाँ की माँ थी? कहाँ से सीखी थी? इन इसी माँ से एडवर्ड जेनर साहब सीखे और विश्व को एक पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर वैक्सीनेशन के जनक के रूप में उभरे। तो आइए समझते हैं एक माँ की प्रेरणा और एक माँ का प्यार समझते हैं। आइए समझते हैं। महामारी के खिलाफ विश्व का पहला टीकाकरण माँ ने बना दिया था। बात 1721 यानी अब से 300 साल पहले की है। ब्रिटिश माँ मेरी वाटल मोंटेगू नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उसकी बेटी के चेहरे पे चेचक के दाग हमेशा के लिए रह जाए। ये जो माँ थी ना, ये माँ को चेचक हुआ था और चेचक का जो दाग है ना, बहुत दिनों तक रहता है। बहुत बहुत ज़्यादा जब चेचक हो जाता है ना तो उसकी दाग हमेशा के लिए बनी रहती है। तो उनकी माँ के ऊपर ये दाग हुआ था तो वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी के ऊपर चेचक का दाग हो, दाग छूट जाए, हमेशा के लिए रह जाती, उसकी सुंदरता खो जाए। इसलिए उसने वैक्सीन बना दी। कैसे वैक्सीन बनाई अब हम लोग समझते हैं। तब चेचक एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। उस परिस्थिति में जिस तरह से आज कोरोना है, इबोला वायरस है, निपाह वायरस था, जितने भी वायरस थे, चेचक भी वायरस के कारण होता है। ठीक है ना। तो वायरस के कारण जो जो बीमारियाँ होती है ना, उसके लिए वैक्सीनेशन करना जरूरी होता है। तो उसी वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि एक माँ ने कैसे बनाया वैक्सीन और उसी माँ के प्रेरणा से एडवर्ड जेनर साहब कैसे बनाए वैक्सीन, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उस समय के ज़माने में चेचक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, दुनिया की चपेट में आ गई थी। मेरी ने अपनी 3 साल की बेटी की त्वचा पर बहुत सारा छोटा छोटा कट लगाया। इससे बने घाव में बहुत थोड़ी मात्रा में चेचक का पस लगाया। पस का मतलब होता है पीब, मवाद जिसको बोला जाता है। छोटा छोटा सा कट की और माता जो थी छोटा छोटा सा घाव को काट दी और काटने के बाद उस घाव में जो पस बना था ना, वो घाव के भीतर
जो चेचक जो हुआ था वहाँ का जो पीप बना था, वहाँ का जो पस बना था वो लगा दी, ताकि उनके शरीर में इसके प्रति एंटीबॉडी बन जाए। टीकाकरण का यह तरीका मैरी ने टर्की से सीखा था। टर्की एक देश है। मैरी ब्रिटिश लड़की थी, ब्रिटिश की महिला थी, ब्रिटेन की महिला थी, इंग्लैंड की महिला थी, टर्की में सीखा था। मैरी ब्रिटिश राजदूत पति के साथ टर्की गई थी और यहाँ पे मैरी ने देखा कि वहाँ के लोगों को चेचक नहीं होती है। वहाँ की अनपढ़ और बूढ़ी ग्रीक और अर्मेनियाई माताएं अपने बच्चों को पस टीका लगाती थी, यानी कि अपने बच्चों का जो पस होता था ना, मवाद होता था ना, घाव का जो मवाद होता है जिसको पीब हम लोग बोलते हैं, पस उसको बोला जाता है, वो लगाती थी। मैरी ने जब यह तरीका अपने बच्चों पर आजमाया तो इसकी खबर तेजी से फैली। प्रभावित होकर ब्रिटेन के राज परिवार के बच्चों को भी टीका लगाया दिया गया। फिर कुछ असावधानियां के कारण कई लोगों के लिए यह घातक साबित हुआ, तो मैरी को सनकी और अज्ञानी महिला घोषित कर दिया गया। ये जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो इनको बता दिया गया कि पागल औरत है, अज्ञानी औरत है। ये अलग तरीक़ा से बहुत सारे, अब जैसे वैक्सीन पड़ने के बाद भी कुछ लोगों को मतलब साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो ये शुरू से ही होता आया है और आज भी इसका मतलब आज भी होता है। तो उस समय अज्ञानी महिला घोषित कर दिया गया, लेकिन आज सभी यह मानते हैं कि अगर मैरी ने यह प्रयोग नहीं किया होता तो दुनिया को चेचक का इलाज नहीं मिल पाता। इसके वाकई 75 साल बाद 1796 में इस तरीका के आधार पर एडवर्ड जेनर ने टीका का आविष्कार किया। तो चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा कब, तो 1796 में। यहाँ पे है सुचित्रा इला कोवैक्सीन, जो कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। कौन बनाई है, तो कोवैक्सीन जो बनाई है भारत बायोटेक कंपनी। भारत में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन देने वाली एक माँ है, ये भी एक माँ के द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक की सुचित्रा इला भी कंपनी की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनकी कंपनी में ICMR के साथ में कोवैक्सीन बनाई गई। 1980 से 90 के दशक में जब पति कृष्णा इला अमेरिका की PhD कर रहे थे तो सुचिता अकेले वहां 2 बच्चे सहित परिवार चला रही थी। बाद में उनकी पति पत्नी भारत आए ताकि यहाँ के लोगों के लिए अफोर्डेबल वैक्सीन बनाई जा सके। भारत बायोटेक देश की एकमात्र कंपनी है जिसने बीमारी से लड़ने के लिए आधा दर्जन म्यूकिल्स डेवलप किए हैं। ये जो महिला है ना, ये महिला का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस वैक्सीन को बनाने में, ठीक है ना। तो इसलिए एक माँ है और इस माँ ने भी ये एक माँ होने के नाते, जिस तरह से वो माँ मैरी नाम की माँ, मेरी माँ के मदद से, प्रेरणा से एडवर्ड जेनर साहब ने पहला वैक्सीन बनाया था चेचक के लिए, उसी तरह से इस माँ के प्रेरणा से ये वैक्सीन बना, ठीक है। तो एक माँ का योगदान यहाँ भी रहा। साला गिलबर्ट एक्स्ट्राजेनेका, जो कि अमेरिका की कंपनी है, माँ ने बनाई वैक्सीन, बच्चों पर किया ट्रायल। सारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका उसी टीम की प्रमुख है जिसने वैक्सीन डेवलपमेंट की है। वे 3 जुड़वा बच्चों की माँ है। माँ की बनाई वैक्सीन तीनों बच्चों पर ट्रायल कराया गया। सारा बताती है कि 1998 में जब 3 बच्चों का जन्म हुआ था तब आय बहुत कम थी। बच्चों की देख रेख में मुश्किल होती थी। मैं माँ भी थी और रिसर्चर भी थी, दोनों काम एक साथ करना मुश्किल था, लेकिन मैं करती रही। माँ ने अपने बच्चों के ऊपर ट्रायल किया और ट्रायल करने के बाद से वो भी एक माँ थी जो कि ऑक्सफोर्ड और यहाँ पे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी में काम करती थी। तो इस तरह से बहुत कहानियाँ हैं। तो एक प्रेरणा, माँ का प्रेरणा हमेशा हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में काम आती रहती है। तो ये एडवर्ड जेनर साहब थे जिन्होंने टीकाकरण का खोज किया। एडवर्ड जेनर 1749 से 1823 ईस्वी तक प्रतिरक्षा विज्ञान के पितामह कहा जाता है, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के पितामह एडवर्ड जेनर साहब को बोला जाता है। आज का इतिहास, यदि एडवर्ड जेनर नहीं होते तो आज संपूर्ण इतिहास में 1.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष चेचक की वजह से मर जाते। इनके वजह से ही चेचक का टीका लगा। चेचक के टीके लगने के कारण अब लोग आसानी से इस जो चेचक है उससे बच जाते हैं। तो एडवर्ड जेनर का भी बहुत बड़ा योगदान, और इससे बड़ा योगदान मैरी का योगदान रहा, जो कि उनको टीका बनाने के लिए प्रेरित की। टीका ये जानते हैं क्या चीज़ से बनाए थे? ये काउपॉक्स, चिकन पॉक्स और काउपॉक्स दोनों होता है, जो कि गाय के जो संपर्क में रहते हैं उनको काउपॉक्स नहीं होता है। तो गाय के ही पस से सबसे पहला वैक्सीन बनाए थे, गाय के पीप से सबसे पहले ही वैक्सीन ये बनाए हुए थे। एडवर्ड जेनर चेचक के टीका का आविष्कार के रूप में इनको जाना जाता है।
ये इसी तरह से जब चेचक होता है तो मुंह पे, शरीर पे अलग अलग तरह से दाग हो जाता है। और दाग कभी कभी कुछ ऐसा दाग होता है कि जो परमानेंट तक बना रहता है। इसी चीज़ को वो मेरी जो थी अपनी बच्ची को नहीं देखना चाहती थी और अलग अलग शरीर में कट कर दी। कट करने के बाद वहाँ पे एंटीबॉडी का निर्माण हुआ और चेचक वाला जो पस था उसमें डाल दी और डालने के बाद वो एक अलग तरीक़ा से एंटीबॉडी बना के उस शरीर को राहत किया। तो ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, महिला को वैक्सीन पड़ रहा है चेचक। और इस तरह का फिगर होता है चेचक वाला जो वायरस होता है। आइए जानते हैं कुछ इतिहासकार वैक्सीन के इतिहास के बारे में। इतिहास में प्लेग, चेचक, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, रेबीज, टीबी, पोलियो जैसी कई महामारी फैली थी, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों की जान गई। अध्ययन और शोध बताते हैं कि किसी भी संक्रामक बीमारी के रोकथाम के लिए टीकाकरण बहुत ही प्रभावी और कारगर उपाय है। टीकाकरण ही बहुत ही प्रभावी और कारगर उपाय है। तो इसलिए ये टीकाकरण ही ज़रूरी है कोरोना के लिए। तो मैं भी कल 10 तारीख को टीका लेने जा रहा हूँ। आप सब भी वीडियो देखिए और आप सब भी अपने शहर में, अपने गांव में जाके टीका लीजिए। जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं भी टीका ले रहा हूँ, आप भी लीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए टीका लेने के लिए। बस कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा और इसमें है, मैं पढ़ देता हूँ। एडवर्ड जेनर एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। विश्व में इनका नाम इसलिए प्रसिद्ध है, इन्होंने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार के लिए आज करोड़ लोग चेचक जैसे घातक बीमारी से ठीक हो जा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि पल पल की सूचना आपको मिले। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।